अगर इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में करेंगे तो लोग ज़रूर आना चाहेंगे, चाहे वो देखना चाहें। किक बॉक्सिंग फेडरेशन वन एंड ओनली ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज्ड है और आईओसी से रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप देखेंगे कि जो किक बॉक्सिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है और मार्शल आर्ट्स बढ़ रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मिनिस्ट्री एंड साई के अंडर में हमारी फेडरेशन को संतोष अग्रवाल जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें इवेंट कराने के लिए साई की तरफ से हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। एंड एकमात्र हमारे ऐसी फेडरेशन है जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हम 33 में 33 सिटीज़ में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। और इस समय हम दिल्ली के ग्रीन पार्क में, जहां पे किक बॉक्सिंग की स्टेट एसोसिएशन का यहाँ पे मीटिंग थी और इलेक्शन था। और मेरे साथ मौजूद हैं जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, मिस्टर अर्जुन निझावन। तो आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि दिल्ली में किक बॉक्सिंग जो है वो किस रूप में ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, यहाँ के और पिछले जो टूर्नामेंट, पास्ट टूर्नामेंट्स, और आगे क्या प्लानिंग क्या है किक बॉक्सिंग, क्योंकि बहुत से मार्शल आर्ट जो हैं वो फेडरेशंस बनी हुई हैं, स्टेट एसोसिएशंस हैं, और जगह जगह हम देख सकते हैं कि स्कूल्स में और सब जगह जो है वो मार्शल आर्ट्स की जो है वो ट्रेनिंग चलती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी हैं जो इंडिया में या यहाँ पे नई क्रिएट की गई हैं, कई मिक्स करके बना दी गई हैं, जिसका कोई इंटरनेशनल पे वजूद नहीं है। लेकिन अगर हम किक बॉक्सिंग की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे किक बॉक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तौर पर, बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो पॉपुलर है। और चलिए पहले हम बात करते हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी, पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें। जी, मेरा नाम अर्जुन निझावन है। मैं दिल्ली का ही निवासी हूँ। अबाउट 40 इयर्स ओल्ड नाउ। एक्चुअली मैं 40 का ही हूँ, तो अबाउट नहीं, एग्जैक्ट 40 का हूँ और 3 दिन। तो दिल्ली में ही हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हूँ। स्कूलिंग और सब कुछ मेरा दिल्ली में ही रहा है। फिर मैं बाहर गया था और मेरा अपना ट्रैवल का बिजनेस है। एमएमए का मैं एंथुसियास्ट हूँ। आई डोंट थिंक ऐसा कोई एमएमए मैच होगा जो मैंने मिस किया था। अब किक बॉक्सिंग अब समझने की कोशिश करें, स्पेशली वाको का जो हो रहा है, उसके रूल्स थोड़े डिफरेंट है और हम देख रहे हैं कैसे करना है। बट पर्सनली आई थिंक फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि जो किक बॉक्सिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है और मार्शल आर्ट्स बढ़ रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये मेरे को ऑप्शन मिली है ये करने की। एंड आई एम श्योर आगे जाके जिस तरह स्कूल्स में प्रमोट करने वाले हैं, 1000 बच्चे, 2000 बच्चे जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पीछे पास्ट में आपने बचपन में कभी मार्शल आर्ट किया है? जी, बचपन में ताइक्वांडो किया था, वो मॉम ने फ़ोर्स करके भेजा था। वो हमने बड़ा एन्जॉय किया था। मैं एक्चुअली ब्लू बेल्ट भी हूँ, बट पर्सनली आई बिलीव मार्शल आर्ट्स ऐसा स्पोर्ट है जो आपको हर तरीके से सेट रखता है। एंड एक फाइटर की मेंटालिटी अच्छी होती है, जो लाइफ में भी बोला जाता है, रॉकी पिक्चर में बोला गया है कि इट्स नॉट हाउ यू हिट, इट्स व्हाट हाउ यू गेट हिट एंड टेक इट फॉरवर्ड। सो आई थिंक आप लाइफ से बहुत पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो मार्शल आर्ट या किसी भी स्पोर्ट से, बट स्पेशली मार्शल आर्ट से, बिकॉज़ आपको लग भी रही है और आप मार भी रहे हो और फिर भी आप एंड के बाद आप दूसरे को हग कर रहे हो। अब मार्शल आर्ट्स में देखिए, जब मैच खत्म हो जाता है, इतनी पिटाई और कुटाई के बाद आपस में एक दूसरे को वो लोग प्यार कर रहे होते हैं। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि इंसान अगर करना चाहे कुछ तो क्या-क्या कर सकता है। तो किक बॉक्सिंग से जुड़ने का कारण ही यही था कि आपका मार्शल आर्ट से प्रेम रहा है, इंटरेस्ट है? बिल्कुल, मेरा किक बॉक्सिंग से जुड़ने का प्लान ही यही था। एंड दैट्स व्हाई आई एन्जॉय इट। मैं जितना देखता हूँ, खुद मैं इतना फिट हो नहीं पाया, बट होपफुली धीरे-धीरे ऑस्मोसिस के साथ किक बॉक्सिंग में सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा और फिट हो जाऊँगा। बट हाँ, ये एक एक ज़रूर एक पर्पस रहा है कि देखते रहे कैसे होगा। और मार्शल आर्ट्स या मार्शल कम्युनिटीज़ जितना प्रमोट करोगे, वो फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, चाहे कोई भी कंट्री हो। और जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि मेरे पास तो लकीली ऑप्शन है बाहर जाने का, बट आई चोज़ टू स्टे हियर बिकॉज़ हमको हमेशा सिखाया गया कि यहाँ से आप बने हो जो भी बने हो, तो आपको कुछ, यू ओwe समथिंग टू द लैंड। तो जितना भी हम वापस दे सकते हैं, हम देने की कोशिश करते हैं धीरे-धीरे। तो वेरी, वेरी ग्रेटफुल। जो जो भी आज फैमिली ने किया है, जो भी किया है, इट्स बिकॉज़ यहीं से लिया है सब कुछ, तो यहाँ कुछ वापस भी देना चाहिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हालाँकि अभी आप नए जुड़े हैं, शायद बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसा मोटा कुछ रफ़ली कुछ दिमाग में प्लान है कि दिल्ली में किक बॉक्सिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं? ये स्कूल्स में प्रमोट करने का है। फ्यूचर तो स्कूल्स में ही है। अगर आप स्कूल्स को इनिशिएट करेंगे, उनको लेके आएँगे और एक एसोसिएशन उनसे बनाएँगे, तो प्रमोशन ज़रूर होगी। तो आई थिंक वो
इट्स समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कि अगर वो हो जाए। एंड धीरे धीरे जो ये एक्टिविटीज हो रही है, जो ये टूर्नामेंट्स हो रही है, आई थिंक इसमें यूथ की पार्टिसिपेशन हो जाएगी। आई वुड लाइक टू थिंक मैं भी यूथ हूँ, अगर आप गूगल करेंगे मैं मिलेनियल ही हूँ। बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक हम लोग उस जनरेशन को देख रहे हैं, जनरेशन जेड उसको टारगेट कर रहे हैं। एंड पर्सनली मेरी बड़ी मान्यता है, मेरे 2 बच्चे हैं एंड मेरे 2 नेफ्यू नीस, उल्टा मेरे नेफ्यू नीस 9 हैं। मैं काउंट कर रहा था आने से पहले। मैंने कहा शायद उनका बोलूँगा, उनमें से 3-4 तो ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो गेम में लगे रहते हैं। तो जितना इनको बाहर निकालोगे और स्पोर्ट्स का डालोगे तो फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। वरना कभी आँख में दर्द, कभी ये दर्द, उनको बाहर जाने का कोई शौक ही नहीं है। तो जितना ये इंकल्केट करेंगे, और पीयर प्रेशर एक कम्युनिटी से ही बनता है कि स्पोर्ट्स का अगर शौक हो तो सब खेल लेंगे। तो स्कूल्स में प्रमोट कर लें, आई थिंक उससे बड़ा बेनिफिट होगा हमको। ये तो दिल्ली के जो किक बॉक्सिंग के प्लेयर होंगे उनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन हो पाएगा यहाँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि फाइनेंशियली जो है ना स्टेट एसोसिएशंस के पास या फेडरेशंस के पास फंडिंग नहीं होती। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गरीब घर से हैं, वो उतना जो है वो बियर नहीं कर सकते, उतना पैसा उनको घर पे नहीं मिल सकता है। तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा जो लगता है वो क्रिकेट में लगता है। धीरे-धीरे क्रिकेटर्स को जिस तरह प्रमोट करते हैं, बट जो कॉर्पोरेट्स हैं वो हर जगह डाइवेस्ट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं यहाँ भी डाल दिए, वहाँ भी डाल दीजिए, उनका भी एक बेनिफिट होता है। जो अटैक है, तो और कहीं के इंटेंशन भी अच्छी होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है, टू योर पॉइंट, आई थिंक कॉर्पोरेट से अगर स्पॉन्सरशिप हो जाए, जो एक बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट होगा बट थोड़ा लेट्स से वीक बैकग्राउंड से, उसको थोड़ी हेल्प करनी है, वहाँ से बड़ी हेल्प आती है। तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप आई थिंक बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे छोटे छोटे स्पोर्ट्स, इंडिया में फुटबॉल बहुत छोटा है, बट जो जो जब रिलायंस ने टेक ओवर किया है, जो ऐसे कॉर्पोरेट हाउस ने टेक ओवर किया, जो बच्चा पहले उम्मीद नहीं कर सकता कि वो इतना कमाएगा, सिर्फ रेलवे या यहाँ उसकी जॉब मिल जाएगी, आज वो अच्छा कमा रहा है क्योंकि घर सॉर्ट आउट है। कबड्डी लीग में अगर आप देखेंगे, जो एक नॉर्मल घर से एक बच्चा आया, आज वो कितने पैसे कमा रहा है कि उसने गाँव में घर भी ले लिया, सब कुछ कर लिया है। तो वो कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व कर लेंगे और थोड़ा ग्लैमराइज अगर स्पोर्ट हो जाएगा तो फ्यूचर आई थिंक बहुत अच्छा है। तो अगर मैं शॉर्ट में आंसर करूँ, आई थिंक कॉर्पोरेट्स के पास अगर जाएंगे तो स्पॉन्सरशिप से बड़ी हेल्प हो सकती है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ से इंडिया से बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल इवेंट ही इंडिया में ले आएँ, तो बहुत सारे बच्चों को एक्सपोज़र मिल जाएगा। ऐसा कुछ किया जा सकता है? जी, प्लान तो यही है, अगर आप वो होना चाहे, बिकॉज़ अब लोग तो इंडिया ही आना चाहते हैं। मैं तो बिज़नेस वर्ल्ड से भी मेरा ज़्यादा ताल्लुक है, तो मेरे को पता होता है वहाँ क्या हो रहा है। आप जिस भी इंटरनेशनल लोगों से बात करो, वो अब इंडिया को ही देख रहे हैं। बिकॉज़ इंडिया, उनको पता है एक देश ऐसा है जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, राइट? इसमें एक एक बिज़नेस सेंस भी है कि यहाँ आओगे तो आप पब्लिक को एनहांस कर सकते हो। 1% मार्केट शेयर आपको मिल जाएगा, तो आप इमेजिन कर लो, आप कहीं के देशों से बड़ी पॉपुलेशन है आपकी। उदाहरण के तौर पे इटली की पॉपुलेशन 6 करोड़ है। दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन 4 करोड़ है। तो अगर आप लेके चलेंगे कि जिस तरह वो होता है, तो बहुत लोग इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया देखना चाहते हैं। एंड आई थिंक बिकॉज हम टूरिज्म ट्रेड से हैं, तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो सफाई करिए, चाहे वो चीज़ें करें। G20 आप देखिएगा कितने लोग बाहर से आए हैं। तो शॉर्ट टू आंसर, आई थिंक अगर इंटरनेशनल इवेंट्स इंडिया में करेंगे तो लोग ज़रूर आना चाहेंगे, चाहे वो देखना चाहते हैं नहीं एशियन सिविलाइजेशन जो हमने रूट्स मेंटेन किए हैं, और बिजनेस फ्यूचर भी इंडिया में है। आपको मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 10 करोड़ लोग इंडिया आते हैं हर साल। उनमें से 4 करोड़ जो इंडिया आते हैं हर साल, ये मेरे स्टेटिस्टिक्स हैं, गवर्नमेंट के आप वैलिडेट कर सकते हैं। 4 करोड़ जो लोग आते हैं वो बिजनेस के लिए आते हैं। तो धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएंगे तो लोग क्यों नहीं आएंगे। आप ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, इसका एडवांटेज कुछ मिलेगा स्पोर्ट को? अभी सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकता, आप अलग से चाय पिलाएंगे तो आपको बताएंगे। बट उम्मीद तो ये है कि उसको दोनों को लेवरेज कर ले, एंड फ्यूचर तो अच्छा ही है। बट बिकॉज मैं ट्रैवल ट्रेड में देख सकता हूँ कि इंडिया में लोगों का कितना इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने को, इंडिया के बारे में समझने का। 20 साल पहले जब मैं बाहर गया था तो इंडियंस को एक अलग तरीके से देखा जाता, उस अब अलग तरीके से देखा जाता है। 50 साल पहले जब मेरी दादी गई थी, वो साड़ी में स्टोर में घूमती थी, 2 लोग उनके पीछे रहते कोई चोरी ना कर ले। अब इंडियंस जाते हैं तो वो थोड़ा आपको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देते हैं कि ये पैसे तो खर्च करेंगे। तो धीरे धीरे वो रेपुटेशन और वो इम्प्रेशन चेंज हो रहा है। तो अब जो ट्रैवल की जो आपने बात रिलेट की, अगर आप देखेंगे जो लोग यहाँ आते हैं वो भी देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। बहुत चीज़ें इंप्रूव करनी है, पर वो किस देश में नहीं है। धीरे धीरे वो इम्प्रूव करेंगे तो बहुत होगा। सो आई थिंक उन दोनों का तालमेल बनाने का बिल्कुल मेरे माइंड में आइडिया है। जब हमने इंटरव्यू करने का सोचा तब हमें लगा था कि पता नहीं हम कितना ज़्यादा कुछ आपसे डिस्कशन कर पाएँगे। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या होमवर्क करके आए हैं कि यहाँ आपका एक्सपीरियंस जो स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री में दोनों में बहुत अच्छा है? मैंने उसका कैमरा देख लिया ना, मैं एक्साइटेड हो गया। पहले आपसे 1 टू 1 बात हो रही थी ना, वो कैमरा देख के आई थिंक अंदर से कुछ आ गया कि चांस ले लो जितना मिलता है। चलिए, आप दिल्ली में जो इसके कोचेज़ हैं हमारे, या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस हैं, या बच्चे हैं किक बॉक्सिंग के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उनको मैसेज यही देना चाहूँगा कि फ्यूचर तो यही है, यूथ आप हो। एक बहुत साल पहले नहीं, एक्चुअली कोविड के टाइम पे एक कमेंटेटर ने, एक जेसी इट्सर करके एक अमेरिकन स्पोर्ट्स स्टार है, उसने बोला था कि जितने भी मेरे पहले सारे पैसे दो और मेरी जवानी मेरे को वापस दे दो। तो दे हैव द बिगेस्ट गिफ्ट। तो इसको सही तरीके से आप यूज करोगे तो आप बहुत चीजें अचीव कर सकते हो, और अगर आप मिस यूज करोगे तो फिर आप अचीव। तो मेरा आपसे यही होगा कि इसको यूज करो। पीपल वुड ट्रेड देयर फॉर्च्यून जस्ट टू बी यंग अगेन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरे को कोई बोले कि भैया इतने पैसे आप दे दो वापस जवान बन जाओ, मैं भी दे दूंगा शायद। तो यू हैव द बिगेस्ट गिफ्ट, तो उस गिफ्ट को आप प्लीज यूज करिए। तो आपने सोचा है कि हाँ ठीक है, इन बच्चों के साथ रह के जो है अपनी जवानी मुझे वापस मिल जाएगी। मैं तो बहुत जवान हूँ जी। मैं तो अपने आप को कभी मैंने माना ही नहीं। मैं तो उल्टा 40 साल का मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, वो आज बोल दिया मैंने। तो मैं तो अपने आप को किसी को बोलता ही नहीं हूँ। चलिए, एक अनिल जी से सवाल है। अनिल जी, बात करके बहुत अच्छा लगा अर्जुन जी से, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अर्जुन जी का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो इनकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है और जो विज़न है, उससे दिखाई दे रहा है कि किक बॉक्सिंग जो है वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा ग्रो करेगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अर्जुन जी को ढूँढा कैसे? कहाँ से एक्सपीरियंस उनका आपने पहले बैकग्राउंड चेक किया, कहाँ से ढूँढ के लाए हो ऐसे हीरे को? मैं इस मंच से सारे खिलाड़ियों को खाली यही एक संदेश देना चाहूँगा कि खिलाड़ी किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन, किसी डाउट में ना रहें। वाको इंडियन किक बॉक्सिंग फेडरेशन वन एंड ओनली ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज्ड है और आईओसी से रिकॉग्नाइज्ड है। मिनिस्ट्री एंड साई के अंडर में हमारी फेडरेशन को संतोष अग्रवाल जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनकी देख-रेख में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमें इवेंट कराने के लिए साई की तरफ से हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है। एंड एकमात्र हम ऐसी फेडरेशन है जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। हम 33 सिटीज़ में खेलो इंडिया वुमेन्स लीग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन जी से हमारी मुलाकात अराउंड 2 साल पहले हुई थी। हमारे जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं उनके साथ में। तब मैंने इनका स्पोर्ट्स के लिए पैशन देखा और जो इनको स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए इतना इनके अंदर छटपटाहट देखी, तो मुझे लगा यार ये ही इज़ द राइट पर्सन टू गाइड अस एंड प्रेसाइड ओवर आवर एसोसिएशन। तो हमने इनको अप्रोच किया, तो उनका जो विज़न देखा स्पोर्ट्स के लिए, प्रमोशन के लिए, जो भी आपको जैसे बताया इन्होंने स्कूल से ग्रास रूट लेवल पर स्टार्ट करने के लिए। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो बच्चों को हम एक बार उनका सोशल इमोशनल, जैसे फाइट करने के बाद भी हम एक दूसरे को हक करते हैं, तो ये हमारी जीवन भर हमारे साथ काम आता है। हर सिचुएशन में हमें हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये चीज़ काम आती है। मैंने इनकी ऐसी सोच देखी तो मुझे लगा यार इनको साथ में रख के हम अपनी दिल्ली में गेम को और अपनी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं और खिलाड़ियों को नया मंच दे सकते हैं। चलिए, अभी जल्द ही कोई इवेंट होने वाला है किक बॉक्सिंग का दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग कि इंडिया के प्लेयर्स बाहर इतने खर्चा करके नहीं जा सकते हैं, इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमने हर साल अ, इंडिया ओपन इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो बीच में कोविड की वजह से हम 1 साल नहीं कर पाए थे। अभी हमारा 3rd वाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल इवेंट है 7 टू 11 फ़ेब। तो उसमें हम ये चाह रहे हैं कि इंडिया से और स्पेशली दिल्ली से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, कि अगर बाहर जाए लेके जाएंगे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए तो बच्चों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ हमने ऐसा मंच इनको प्रोवाइड करा है और अर्जुन जी की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा है। जो बच्चे हमारे यहाँ हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली ओलंपिक गेम्स में भी अभी किक बॉक्सिंग होने जा रहा है। ये तो शर्मा जी बता पाएंगे अगर ये। यस हाँ, दिल्ली ओलंपिक के लिए हमारे कुलदीप वस्त जी से डिस्कशन हुआ था और जैसे कि डेट अनाउंस हुई है अभी 7 टू 13, तो उसमें हम बिल्कुल सारे बच्चे हमारे इतने एक्साइटेड हैं दिल्ली ओलंपिक के लिए। आज ही हमारी मीटिंग में कई डिस्ट्रिक्ट से और हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से 200 बच्चों की एंट्री आज ही दे दी है कि 200 बच्चे मेरी तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। और इतना इंतजाम देख के ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही सक्सेसफुल दिल्ली ओलंपिक इवेंट इस बार करने जा रहे हैं। कितने kickboxing बच्चे हम में। एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी? अभी हम रफ 5 आइडिया। 600 अराउंड तो पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, हमारी अर्जुन जी को, अनिल जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हम उम्मीद करते हैं कि अर्जुन जी की लीडरशिप में जो है वो दिल्ली में हमें किक बॉक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे दिखेगी, और मैं उम्मीद करूँगा कि दिल्ली में जितने स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट पब्लिक स्कूल जितने भी हों, वो अर्जुन जी से आप तक पहुँचा कैसे जा सकता है सर आखिर में? सर मेरा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल है, ईमेल में मैं हमेशा होता हूँ।
जैसे भी मेरे को रीच आउट करना चाहे, ईमेल में मेरा रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली विद इन 2 आवर्स आ जाता है, एंड फ़ोन तो मेरा रहता ही है, बट आई चूज़ टू आंसर। कभी भी रीच आउट करना चाहे, मेरी ईमेल आईडी इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन टच। प्रोफेशनल हैं तो नहीं तो प्रोफेशनल की बात नहीं, फिर अपनी तसल्ली से देख सकते हैं ना। फ़ोन में मैं आपके साथ जैसे बैठा हूँ, मैं भी फ़ोन नहीं उठा पाया। अभी कोई जाएगा तो मैं शायद कॉल करूँगा, तो ईमेल आएगा तो जल्दी जवाब आ जाता है। मैं तो उल्टा कोशिश करूँ कि व्हाट्सएप से मैं रिमूव हो जाऊँ और सारा ईमेल पे ले जाऊँ, तो वो मेरा अगले 3 साल का प्लान है। वरना पता चलता है पूरा दिन व्हाट्सएप में ही निकल जाता है। चलिए, हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।